नमस्कार दोस्तों, द जोश कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान एसआई फर्स्ट मॉडल पेपर। इसमें आपको जीके जीएस के पूरे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि न्यू सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है। इसे सॉल्व करके आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा और वीडियो के लास्ट में आप अपने स्कोर ज़रूर मिलाएं और कमेंट भी करें। हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से शिलालेख से ज्ञात होता है कि वृषराज चतुर्थी ने दिल्ली पर अधिकार किया था? ऑप्शंस है बडली शिलालेख, धानवला शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख। दोस्तों, आप अपने आंसर साथ साथ में मेरे आंसर से ज़रूर मैच करें और पॉसिबल हो तो कमेंट भी साथ में ज़रूर करें। दोस्तों, फर्स्ट का आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर सी, बिजौलिया शिलालेख। दूसरा प्रश्न, युद्ध है और सन है। हल्दी घाटी का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न थर्ड, अजमेर में राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? 1839, 1828, 1832, 1831। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, 1832। प्रश्न 4, आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शंस है जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, सागरमल गोपा। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, सागरमल गोपा। पांचवा प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर व धौलपुर रियासत की जनता को राजस्थान में शामिल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शंस है आर के सिद्धावा, प्रभु दयाल, डॉक्टर शंकर राव देव, एम एस जैन। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, एम एस जैन। छठा प्रश्न, जागती ज्योत नामक पत्रिका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। सातवां प्रश्न, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है संत मावजी, भक्त कवि दुर्लभ, संत रजब जी, बालिंद जी। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका सातवें का बी, भक्त कवि दुर्लभ। आठवां प्रश्न, हरजस नामक गीत कौन से अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शंस है विवाह के अवसर पर, शुभ अवसर पर, जन्मोत्सव पर, मृत्यु के अवसर पर। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, शुभ अवसर पर। नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनवरत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? ऑप्शंस है केनेरा, डेरू, घुंघरू, सुनरई। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, डेरू। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है? ऑप्शंस है शिकारी नृत्य, झेला नृत्य, बेडिनी नृत्य, गैर नृत्य। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, गैर नृत्य। प्रश्न 11वां, कौन से लोक देवता की फड़ सबसे लंबी व सबसे पुरानी फड़ मानी जाती है? ऑप्शंस है पाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, भैंसासुर। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका देवनारायण जी। 12वां प्रश्न, निम्न में से किस वस्तु को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त नहीं है? ऑप्शंस है कोटा डोरिया, मौलेला क्ले वर्क, राजस्थान की कठपुतली, हाथीदांत की वस्तु। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, हाथीदांत की वस्तु। 13वां प्रश्न, निम्न में से दक्षिण अरावली की चोटियों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुंभलगढ़, अचलगढ़, रागा, जरगा। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रागा।
प्रश्न 14, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शंस है दक्षिणतम प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, उत्तरतम प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, दक्षिणतम प्रदेश। 15वां प्रश्न, राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शंस है मंडोर, फड़ौदी, खिजडली, सदापुरा। दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन जोधपुर के हैं। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, मंडोर, जोधपुर। प्रश्न 16वां, बांध और जिला। माधो सागर, कंडाला बांध, अजान बांध, राणा प्रताप सागर। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, माधो सागर दौसा, कंडाला बांध बांसवाड़ा, अजान बांध भरतपुर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़। प्रश्न 17, कृष्ण कांति का संबंध है? ऑप्शंस है दुग्ध उत्पाद, पेट्रोलियम एवं खनिज तेल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, राष्ट्रीय सोलर मिशन। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका पेट्रोलियम एवं खनिज तेल। 18वां प्रश्न, इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है? ऑप्शंस है प्रकीर्णन एवं अपरिवर्तन, विवर्तन एवं अपरिवर्तन, अपरिवर्तन एवं परावर्तन, अपरिवर्तन एवं परिशेषण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तन एवं परावर्तन। 19वां प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन। 20वां प्रश्न, सूर्य से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवसादन, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, आसवन। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, अपकेंद्रण। 21वां प्रश्न, निम्न में से असु गैस, टीयर गैस का घटक कौन सा है? ऑप्शंस है इथेन, इथेनॉल, क्लोरोपिकिन, ईथर। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोपिकिन। 22वां प्रश्न, कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ऑप्शंस है हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन, कोयला। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। 23वां प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। ऑप्शंस है CaSO4 2H2O, CaSO4 half H2O, CaCO3, CaOH2। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, CaSO4 half H2O। 24वां प्रश्न, टेस्ला इकाई है? ऑप्शंस है विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की, विद्युत प्रवाह की, चुंबकीय प्रवाह की। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की। 25वां प्रश्न, लहसुन की गंध किसके कारण आती है? ऑप्शंस है एलाइसिन, एंथोसाइन, कैप्थिलिन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, एलोइसिन। 26वां प्रश्न, डेंडोलॉजी का संबंध है? ऑप्शंस है पुरुषों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, फलों के अध्ययन से। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों
ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से। 27वां प्रश्न, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन। 28वां प्रश्न, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी रेटिना। 29वां प्रश्न, किस देश की गाय को टी कप काऊ कहा जाता है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों भारत, ऑप्शन ए। 30वां प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब की गई थी? हमारे ऑप्शंस है 1938, 1942, 1952, 1956। दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1942। 31वां प्रश्न, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम था? ऑप्शन है गंगोत्री, नाग, चक्र, अग्नि। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी चक्र। 32वां प्रश्न, बरमुंडा त्रिकोण कौन से महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर। 33वां प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में आज भी जलवासी पशुचारण होता है? ऑप्शन है गोवा, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। 34वां प्रश्न, उस जल संधि का नाम बताइए जिसकी तलहटी के नीचे से रेल मार्ग बनाया गया है? ऑप्शन है सेंट जॉर्ज, बेरिंग संधि, ब्रिटिश चैनल, फ्लोरेंस जल संधि। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश चैनल। 35वां प्रश्न, विश्व में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? ऑप्शन है स्ट्रैम्बली, एटना, अराफुरा, फिजियामा। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों स्ट्रैम्बली। 36वां प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार नीति कब लागू की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1985, 1991, 1995, 1998। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी 1991। 37वां प्रश्न, यूरोपीय संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है साझा बाजार, यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी उपयुक्त सभी। प्रश्न 38, संसार में सबसे ज़्यादा आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ए दक्षिण अमेरिका। 39वां प्रश्न, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1973, 1974, 1975, 1976। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी 1974। 40वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन है गेहूं और आलू, ज्वार और चावल, गेहूं एवं चावल, चाय और कॉफ़ी। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी गेहूं एवं चावल। 41वां प्रश्न, कौन से जैन ग्रंथ में 41वां प्रश्न, कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजन द्वीपों का उल्लेखन मिलता है? हमारा ऑप्शन है भगवती सूत्र, कथाकोश प्रकरण, कथाकोश,
परिशिष्ट परिवर्तन। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन ए भगवती सूत्र। प्रश्न 42 श्रवण बेलगोला संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध मत से, जैन मत से, अशोक के धम्म से, नागार्जुन से। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी जैन मत से। 43वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। ऑप्शन है कर्नल कैलंड, सर आयरकुट, मेजर मुनरो, मेजर रॉक। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी मेजर मुनरो। 44वां प्रश्न मुगल शासक अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सिकंदरा, शाहदरा, आगरा, दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए सिकंदरा। 45वां प्रश्न राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जॉर्ज यूले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। 46वां प्रश्न भारतीय शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन है प्रांतों में दैत्य शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, हाई कमिश्नर की नियुक्ति, प्रांतों में स्वायत्तता। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका डी प्रांतों में स्वायत्तता। 47वां प्रश्न वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है। ऑप्शन है बैंक दर, रेपो दर, रिजर्व रेपो दर, ब्याज दर। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर। 48वां प्रश्न भारत सरकार के बजट 2018 से 2019 के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। चारों ही ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी राजकोषीय घाटा। 49वां प्रश्न G15 है। ऑप्शन है विश्व में विकसित देशों का संगठन, यूरोप के विकसित देशों का संगठन, एशिया में विकासशील देशों का संगठन, विश्व में विकासशील देशों का संगठन। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी विश्व में विकासशील देशों का संगठन। 50वां प्रश्न निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ऑप्शंस है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। 51वां प्रश्न राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका अनुच्छेद 157। 52वां प्रश्न परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी जयपुर। 53वां प्रश्न राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन है 1 से 12 सदस्य, 2 से 3 सदस्य, 1 से 3 सदस्य, 1 से 6 सदस्य। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी 1 से 3 सदस्य। 54वां प्रश्न राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, बरकतुल्ला खां, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी टीकाराम पालीवाल। 55वां प्रश्न राजस्थान में जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है। ऑप्शन है राजस्व मंडल में, मुंसिफ मजिस्ट्रेट के समक्ष, उच्च न्यायालय में, संभाग स्तरीय न्यायालय में। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी। 56वां प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का गठन कब हुआ था। हमारा ऑप्शन है 20 अगस्त 1949, 26 अगस्त 1948,
26 मार्च 1956, 28 अप्रैल 1950। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन ए 20 अगस्त 1949। 57वां प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? ऑप्शन है मध्य जनवरी से मध्य फरवरी, मार्च से मध्य अप्रैल, दिसंबर से मार्च, मध्य जून से सितंबर तक। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन डी मध्य जून से सितंबर तक। 58वां प्रश्न, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के दक्षिण में, कन्याकुमारी के दक्षिण में। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी तमिलनाडु के पूर्व में। 68वां प्रश्न, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। 60वां प्रश्न, सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी केरल। 62वां प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है अनाईमुदी, दो बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए अनाईमुदी। 63वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लैटराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। 64वां प्रश्न, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? ऑप्शन है भाषा, धर्म, जाति, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन ए भाषा। 65वां प्रश्न, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक डैश है? चारों ही ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए कानूनी अधिकार। 66वां प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। 67वां प्रश्न, अब तक भारत में कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं? ऑप्शन है 3, 5, 7, 8। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी 7। 68वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? चारों ही ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। 69 प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? चारों ही ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1866। 70वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? चारों ही ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 61वां। 71वां अनुच्छेद है, मिलान करना है हमें। इसमें अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352 है। इनका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। 72वां प्रश्न, किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है
एक व्यक्ति और एक मत। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार पटेल। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 73वां प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? चारों ही ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, 1951। 74वां प्रश्न है, स्पेस एक्ट ने जनवरी 2021 में एक ही रॉकेट पर कितने उपग्रह को लॉन्च करने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन सी, 143। 75वां प्रश्न, कौन सा राज्य JEE, नीट, NDA, CDS, UPSC जैसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त में कोचिंग प्रदान करेगा? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 76वां प्रश्न, जनवरी 2021 में संपन्न ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन है द चिम्प, द लाइट थीफ, द रोड टू ईडन, क्वीन ऑफ द माउंटेन्स। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, द रोड टू ईडन। 77वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन है डॉक्टर गोपी चंद नारंग, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, डॉक्टर विष्णुप्रिया दत्त, डॉक्टर अविनाश दीक्षित। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। 78वां प्रश्न, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 2021 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? ऑप्शन है जैक मा, मुकेश अंबानी, जोंग शानशान, मा हुआ तेंग। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, जोंग शानशान। 49वां प्रश्न, नई दिल्ली में सेना मुख्यालय में पहले अतिरिक्त महानिर्देशक मानवाधिकार के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है गौतम चौहान, योगेश कुमार सोनी, मनोज पांडे, राज शुक्ला। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, गौतम चौहान। 80 प्रश्न, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नागपुर मेट्रो चरण सेकंड के लिए कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है? चारों ही ऑप्शन हमारे सामने है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों डी, 81वां प्रश्न, केंद्रीय बजट 2021 से 2022 में रक्षा पूंजी परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 15.32, 16.78, 17.34, 18.75। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, 42वां प्रश्न, भारत में किस चक्रवाती समुद्री तूफान ने पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में नवंबर 2019 में नुकसान पहुंचाया? ऑप्शन है बुलबुल, मिलन, वाकू, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, बुलबुल। 83वां प्रश्न, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी है? ऑप्शन है टेनिस, बिलियर्ड्स, हॉकी, क्रिकेट। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, बिलियर्ड्स। 84वां प्रश्न, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 85, हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है?
ऑप्शन 51वें, 53वें, 36वें, 27वें। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी। 86वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती उद्योग। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, लोहा इस्पात उद्योग। 87वां प्रश्न, 1981 से 1991 के दौरान किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या प्रदर्शित की? ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, केरल। 88वां प्रश्न, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 3 वर्ष। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, 5 वर्ष। 89, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, किंग्स, महबूब उल हक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महबूब उल हक। प्रश्न 90, ताजे फल में पानी की मात्रा 68%, सूखे फल में 20% है। 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। 100 किलोग्राम ताजे फल में पानी रहित फल है 100 माइनस 68, तो हमें मिलेगा 32। 100 किलोग्राम सूखे फल 100 माइनस 20%, तो हमें मिलेगा 80। ये हो गया हमारा 1% के आधार पर। तो दोस्तों 100 का कितना होगा 100% के आधार पर? इंटू हम करेंगे इसे 100, 0.4, तो हो गया 40 kg। ऑप्शन बी 91, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया हो तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि थी। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों उधार दी गई राशि एक फॉर्मूला है, ब्याज में अंतर इंटू 100 अपॉन दर में अंतर इंटू समय। ब्याज में अंतर हो गया हमारा 540 इंटू 100 अपॉन दर में अंतर हो गया हमारा 2.5 इंटू समय, समय है हमारा 3 वर्ष, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 7200। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका डी, 7200। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न 92, बराबर धारिताओं के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है तथा तीसरे बर्तन में यह 11:4 है। यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात होगा। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। पहले बर्तन में अम्ल कितना हो गया 3, और इन दोनों का प्लस हो जाएगा 3/5 प्लस। पहले बर्तन में पानी कितना हो जाएगा 2/5, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरे बर्तन में अम्ल हो जाएगा हमारा 7 और इसका प्लस अपॉन 10 प्लस। दूसरे बर्तन में पानी हो जाएगा हमारा 3/10। तीसरे बर्तन में अम्ल हो जाएगा हमारा 11/15। तीसरे बर्तन में पानी हो जाएगा 4/15।
दोस्तों इन सबको बराबर में लेंगे और इनका रेशियो आ जाएगा हमारा 60 इधर आ जाएगा और सामने वाले का भी 60 आ जाएगा एलसीएम। ये हो जाएगा 36 प्लस 44 प्लस 82 प्लस 42, यहाँ आ जाएगा 24 प्लस 18 प्लस 16। टोटल आ जाएगा दोस्तों हमारा 61:29। ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर है। प्रश्न 93, वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? दोस्तों ग्राफ दिया गया है, चलिए इसे हल करते हैं। 2002 से 2003 तक व्यय में प्रतिशत वृद्धि हुई है 10/30 इंटू 100। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा? 33 से 1/3%। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 93, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉर्डेल को SPDCMBJ लिखा जाता है तो इसी भाषा में समडे को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं, बहुत ही ईजी है ये दोस्तों इसे हल करते हैं। SPDC दोस्तों C से D गया है हमारा +1, R से S हुआ है +1, O से P गया है +1, D से C गया है -1, I से J गया है +1, A से B हुआ हमारा +1, L से M हुआ है +1। तो दोस्तों उसी प्रकार समडे का भी होगा SOMEDAY। चलिए दोस्तों S को हम करेंगे +1 तो आएगा हमारा T, M को करेंगे +1 तो आएगा हमारा N, O को +1 करेंगे तो आएगा हमारा P, E को -1 करेंगे तो आएगा हमारा D, और D को +1 करेंगे तो आएगा हमारा E, A को +1 करने पे B, Y को +1 करने पे Z। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 प्रश्न, वर्तों की संख्या ज्ञात करो। चलिए दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। छोटे वृत्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। दोस्तों छोटे वृत्त हो गए हमारे 19, बड़े वृत्त हो गए हमारे 1 2, और कुल वृत्त हो गए दोस्तों हमारे 21। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 96, देखिए दोस्तों कथक है और कार्यवाहिनी है। कथक कह रहा है सेलफोन प्रयोक्ताओं ने पाया कि टैरिफ प्लान उतने आकर्षक नहीं हैं जितने टेलीकॉम कंपनी में प्रमोट किए थे, और उन्होंने इस बारे में विनियामक प्राधिकारियों को शिकायत की है। कार्यवाही कहती है विनियामक अधिकारियों द्वारा टेलीकॉम कंपनी को सभी प्लानों के टैरिफ ढांचों में पारदर्शी बने रहने के निर्देश देने चाहिए। सरकार को देश में परिचालन कंपनियों की संख्या को सीमित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, यदि केवल कार्रवाई फर्स्ट अनुसरण करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 97,
श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। 4 से 8 हो गया डिवाइड बाय 2, 8 से 24 हो गया डिवाइड बाय 3, उसी प्रकार 24 से हो गया डिवाइड बाय 4, तो हमें मिलता है 96 और 96 को नंबर 480। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या देश भर में मैट्रिकुलेशन तक एक ही प्रकार के स्कूल होने चाहिए? तर्क है, पहला तर्क कहता है हाँ कुछ पश्चिमी देशों में ऐसा ही है। दूसरा, नहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूल भिन्न होने चाहिए। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि केवल तर्क एक ठोस है, नहीं। यदि केवल तर्क दूसरा ठोस है, तीसरा कहता है यदि या तो तर्क पहला या तर्क तो दूसरा है, यदि न तो तर्क पहला और ना ही तर्क दूसरा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से कोई ठोस नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रश्न 99, एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है। वह महिला राम के रिश्ते में क्या है? वह महिला राम के रिश्ते में क्या हुई? दोस्तों वह महिला राम के भांजी हुई। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। प्रश्न 100, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार के समान लक्षण विशेषता के हैं। इस प्रकार से यह समान समूह बनाते हैं। जो विकल्प अन्य 3 से भिन्न है उसको छांटिए। चलिए दोस्तों बड़ा ही इजी प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जुलाई में होते हैं हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है ऑप्शंस में। देखिए दोस्तों इसमें कॉमन एक बात है, जुलाई में होते हैं 31 दिन, अगस्त में होते हैं 31 दिन, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, बट सितंबर में हमें ओनली 30 दिन मिलते हैं। इसलिए ये सितंबर माह में 30 दिन व शेष अन्य तीनों माह में 31 दिन होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। दोस्तों आज के 100 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आपका जो भी स्कोर रहा है वो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो आप कर रहे हैं, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।